तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं ताज व्यू होटल में एंड यहाँ से अभी चेकआउट करने वाले हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं चेकआउट करने पे खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब यहाँ पे मेरा स्टे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा था, इससे क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा और जाके कोई बेटर होटल में जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आने के साथ में ये प्रॉब्लम का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस वीडियो के लिए क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 ताज की प्रॉपर्टीज़ है, दोनों 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ है, सेम सिटी में सेम एरिया में लोकेटेड है, तो दोनों को कंपेयर करूँगा एंड देखूँगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन दोस्तों मतलब मेरी उम्मीदों के ऊपर जैसे पूरा पानी सा फिर गया, और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। बात अगर करें होटल के लॉबी की तो विंटेज ताज डिज़ाइन में बहुत ही बड़ा ह्यूज लॉबी है और चेक इन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। करीब करीब 2-3 मिनट के अंदर इन लोगों ने मुझे चेक इन करके रूम कीज दे दिए थे। सो गाइज़ ये है ताज व्यू एंड मैं रूम के साथ खुश नहीं हूँ और यहाँ पे ताज व्यू भी नहीं है। ताज व्यू का तो खैर कोई बात नहीं, बट मैं रूम के साथ खुश नहीं हूँ। थोड़ा सा मुझे डर्टी, थोड़ा सा ज़्यादा वोन आउट मुझे लग रहा है, तो उसकी वजह से मैंने उनसे कहा है इफ़ दे कैन शिफ्ट मी टू सम अदर रूम, तो अगर वो लोग दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं तो वेल एंड गुड, वरना गाइज रूम थोड़ा डर्टी है एंड अभी उनकी शायद जो कोई एक स्टाफ आई थी एंड मैंने उनसे कहा है रूम चेंज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो चेक कर रही है, अगर रूम अवेलेबल होता है तो वो शिफ्ट कर देगी, नहीं तो वो कह रही है कि वो रूम क्लीन करा देगी। तो क्लीन करा के तो क्या करेंगे, मतलब अगर ठीक है। तो मैंने उनसे कर्टन्स के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि कर्टन्स पुराने हैं उसकी वजह से गंदे हैं। तो दोस्तों कॉल आया था, वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रूम देख रहे हैं एंड उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो पहले रूम दिखा दे रहे हैं, देख लेता हूँ, अगर ये बेटर होता है तो यहीं पे रहूँगा, नहीं तो फिर वहाँ चले जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन कर लिया ताज व्यू होटल में एंड पहले वाले रूम से हम लोगों ने चेंज कर लिया सेकंड रूम में। ये वाला रूम ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा क्लीन है, थोड़ा ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है एंड कर्टन्स एंड ऑल भी यहाँ पे क्लीन है। तो मैं आपको इंटायर रूम का एक टूर दे देता हूँ। सेम कैटेगरी का रूम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे घुसने के साथ में राइट साइड में आपको देखने को मिलता है एक वार्डरोब, जिसके अंदर में एक सेफ्टी लॉकर है और लाइट्स कंट्रोल्ड है कि जब आप इसे बंद कर देते हो तो ये बंद हो जाता है। एंड यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है, यहाँ पे आपको कमोड देखने को मिलता है, वॉश बेसिन है और यहाँ पे एक हाफ साइज़ का आपको मिरर देखने को मिलता है, टिश्यू पेपर होल्डर, टॉयलेटरीज जैसे होते हैं सारे। एंड यहाँ पे बायोटिक का ये लोग टॉयलेटरीज देते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट एसेंशियल देते हैं एंड ग्लासेस और वो सारी चीज़ें, इंटरकॉम में ये सब चीज़ें। ये दोस्तों यहाँ पे आप बाथटब देख सकते हैं, यहाँ पे बाथटब है और इसके अंदर में एक एंटी स्किड मैट है, ये सारे शावर, हैंड शावर और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर में एंटी स्किड मैट क्यों दिया गया वो मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको ओवरहेड शावर आपको दिखाई देगा एंड अगर आपको नहाना है तो यहाँ बाहर में नहाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई अलग से बाथ क्यूबिकल नहीं है, आपको यहाँ पे खड़े होके ही आपको नहाना है। तो अगर आप किसी एजड पर्सन के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये कैटेगरी का रूम मत लेना, बिकॉज आप समझ रहे हो ना कि आपको अंदर जाना पड़ता है, मतलब पैर उठा के बहुत ज़्यादा एंड फिर आपको यहाँ पे नहाना पड़ता है, तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोलर कर्टन्स है और इसका स्विच बड़े इनकन्वीनियंटली यहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि ये अगर डोर है तो यहाँ पे इसका स्विच लोकेटेड है एंड वहाँ पे जैसे आप इसे बीच में रोक सकते थे, मैं इसे बंद करता हूँ वरना बार बार खुल जाएगा, तो वहाँ पे जैसे आप इसे बीच में रोक सकते थे, यहाँ पे आप इसे क्या नहीं तो ऊपर कर सकते हैं पूरा, या पूरा नीचे कर सकते हैं। आप अगर इसे बीच में रोकना चाहे तो ये बीच में रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये चीज़ है। एंड यहाँ से निकल के यहाँ पे एक हाफ साइज मिरर है और एक लैम्प है यहाँ पे और एक टेबल है, इसे मेकअप टेबल कह सकते हैं।
और इसमें भी कुछ छोटे छोटे ड्रॉर्स है जिसमें आप कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे आपका फुल साइज़ एक मिरर है। एंड अब आते हैं मेन रूम में। यहाँ पे आपका लगेज रखने का जगह है। एंड यहाँ पे एक मिनी बार है और बड़े आदम ज़माने का मिनी बार जो उल्टे साइड से खुलता है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी का यूज्ड वेस्ट हमें मिला है। और ये ड्रॉर्स हैं और यूज्ड वेस्ट के लिए भी कॉल करेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी अनहाइजीनिक लग रहा है मुझे ये होटल। एंड अब दोस्तों ऐसा एक इंसिडेंट होने के बाद में मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गया था एंड मुझे रूम और एक्सप्लोर करने का कोई खास मन नहीं कर रहा था। तो मैंने रिसेप्शन में कॉल कर दिया उन्हें बताने के लिए कि मेरे रूम में मुझे एक यूज्ड वेस्ट मिला है। Yeah, actually there are someone's used clothes in the room. Can you just like I just checked into a room and there are someone's used clothes in the room. Yeah. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। फ़िलहाल बजे सुबह के 6 मैं यहाँ पे उठ गया हूँ। एंड आज काफ़ी ठंड है, बाहर बहुत अंधेरा हुआ है अभी भी। तो अभी हम लोग ठहर रहे हैं ताजवी होटल में। एंड कल मैंने आपको रूम का इंटायर टूर करा ही दिया था। होटल वैसे कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा होटल को रेनोवेशन की दरकार है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट का स्प्रेड कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने आपको ताज होटल एंड कन्वेंशन का तो ब्रेकफास्ट स्प्रेड पूरा दिखाया था। यहाँ पर जाके भी देखते हैं। इनका जो लॉबी एरिया है वहीं पर कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व होगा। तो चलिए फटाफट जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं कैसे है यहाँ का ब्रेकफास्ट। My room number is 117. तो सर पूरा रेडी नहीं है बुफे, हॉट में मतलब रेडी नहीं है। ओके, कितने बजे तक रेडी होगा हॉट? 7:15 7:15? हाँ जी, 10-15 मिनट में होता है। ओके, नॉट एन इशू। बाकी सर ऑमलेट और वो आपको लग जाएगा। हाँ ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने रूम में चेक इन किया था तो मुझे कहा गया था कि ब्रेकफास्ट का सर्विस टाइम इज़ फ्रॉम 6:30 to 9:30। एंड क्योंकि मैं काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स जल्दी विजिट करने की कोशिश कर रहा था उसकी वजह से 6:30 पे ब्रेकफास्ट मिलना मुझे काफ़ी ज़्यादा असेंशियल था। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे ये कहा गया कि 7:15 तक ब्रेकफास्ट रेडी होगा। तो दोस्तों फाइनली 7:30 पे ब्रेकफास्ट अवेलेबल था। और चलिए मैं आपको ब्रेकफास्ट का इंटायर स्प्रेड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेक्ड बीन एंड चीज़, सॉर्टेड वेजिटेबल्स, पोटैटो वेजेस और यहाँ पे मैगी। जी हाँ दोस्तों, मैगी थोड़ा सा ज़्यादा वाटर वाला है लेकिन मैगी। और यहाँ पे सेवई का कोई डिश था, आलू पराठा, इसे छोड़ के आलू की सब्जी, इडली,
यहाँ पे चिकन सॉसेजेस। यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरह का नेम टैग नहीं था, तो वेजिटेरियन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सांबर और ये आपका पेस्ट्री एंड डैनिश ब्रेड वाला एंटायर सेक्शन। इसे छोड़ के दोस्तों हॉट सर्व में डोसाज एंड ऑमलेट्स भी थे, जो आप ऑर्डर करके अपने टेबल पे मंगा सकते थे। ब्रेकफास्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी एंड ब्रेकफास्ट के साथ मैं बहुत सेटिस्फाइड था। अब दोस्तों ये तो थी कुछ अच्छी बातें, लेकिन अब बात करते हैं होटल के एंटायर स्टे में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिला। तो चीज़ ऐसा हुआ कि यहाँ पे घुसने के साथ में दोस्तों जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई, पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाई कि जब मैं रूम के अंदर घुसा था, रूम्स काफ़ी डर्टी थी, मतलब कि मुझे काफ़ी गंदगी इधर उधर मुझे मिला एंड मुझे उसके लिए काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए। मुझे कहा गया कि सर होटल पुराना है, उसकी वजह से हमारे कर्टन्स गंदे हैं। मतलब होटल पुराना है तो यार कर्टन्स क्यों गंदे होंगे, कर्टन्स तो आप चेंज कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात मैंने कही कि आप मुझे, अगर आपके पास कोई दूसरा रूम अवेलेबल है, आप मुझे उसमें शिफ्ट कर दो। अपग्रेड तो दोस्तों छोड़ो, मैंने कहा कि आप मुझे सेम कैटेगरी की आप मुझे रूम में शिफ्ट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों दूसरे रूम में जब इन्होंने मुझे शिफ्ट किया तो अब इस रूम में जब मैं आप लोगों को रूम टूर दे रहा था, तब आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने एक ड्रॉर खोला एंड उसके अंदर से किसी का एक यूज्ड अंडरगारमेंट निकला उसके अंदर से, तो वो बड़ी अजीब सी बात थी। एक और इशू दोस्तों जो मेरे साथ हुआ था, मैं अपने रूम में था तो किसी स्टाफ मेंबर ने अपने की से गेट खोल के कोई अंदर आ गया था। बाद में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वो देखने आए थे कि रूम में टॉवल अवेलेबल है या नहीं है, और उन्हें मालूम नहीं था कि रूम ऑक्यूपाइड हो गया है या रूम अभी भी एम्प्टी है। तो वो एक बड़ी और सी चीज़ थी। मतलब उस टाइम पे मैं अपने रूम में कैसे भी हालत में हो सकता था। मैं अकेला था रूम में, मैं कपड़ों के साथ बिना कपड़ों के किसी भी तरीके से मैं हो सकता था एंड वो मेरे लिए काफ़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो सकता था। तो ये एक चीज़ हुई। मुझे, आप जानते हो ना कि एक हाइजीन इशू मुझे ऑलरेडी हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने इनका ये भी यूज़ नहीं किया, मैंने इनका बाथटब या इनका शावर भी मैंने यूज़ नहीं किया। मैं पहले वाले होटल से नहा के आया था और मैंने ये सोचा कि अब अगले जिस होटल में चेक इन करूँगा वहाँ जाके नहा लूँगा, यहाँ नहीं नहाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा था। अब दोस्तों मैंने इनसे एक बेसिक सा रिक्वेस्ट किया कि मेरा जो है, मेरा 12 बजे का चेकआउट टाइम है, तो आप मुझे 1 बजे 1 o'clock आप मुझे चेकआउट करने दो, बिकॉज पर्टिकुलरली मुझे ये वाला वीडियो मुझे शूट करना था, जो मैं और थोड़े इंटरेक्टिव तरीके से मैं शूट करना चाहता था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं 1 बजे चेकआउट नहीं करा सकती हूँ, आपको मैक्सिमम हम लोग चेकआउट करा सकते हैं 12:30 तक, बिकॉज हमें रूम सैनिटाइज़ करना है। अब दोस्तों सैनिटाइजेशन प्रोसेस इनका कैसा था वो तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे भी दोस्तों एक सेट टॉप बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके ऊपर में कुछ अजीब तरह की कुछ फ्लूइड गिरी हुई है। ये कुछ भी हो सकता है, ये बॉडी फ्लूइड हो सकता है, ये किसी के मतलब कहीं का भी कुछ भी ये हो सकता है। तो वो बड़ी ऑड सी चीज़ है। तो आप सैनिटाइजेशन प्रोसेस जानती हो, और फिर भी इनका चेक इन टाइम 2 बजे का है, तो अगर मैं 1 बजे भी अगर मैं चेकआउट करता तभी भी ये लोग उसे साफ़ करके रूम और किसी को दे सकते थे। और ऐसा भी नहीं है कि होटल पूरा ऑक्यूपाइड है, कुछ होटल काफ़ी खाली है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी, मेरे वीडियोज़ में भी आपको कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे लॉबी में या इधर उधर में। तो होटल दोस्तों काफ़ी खाली है, और भी ज़्यादा रूम्स इनके पास अवेलेबल है जो ये किसी को दे सकते थे, चेकआउट ये देरी से करा सकते थे। जबकि मेरे पैकेज में भी इंक्लूडेड था कि लेट चेकआउट अलाउड है। तो ये बड़ी और सी चीज़ थी। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ये हॉस्पिटैलिटी वाला इशू आ जाता है। पर्टिकुलरली मतलब मेरा स्टे मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्जॉयबल था, मतलब मैं ये कहूँगा कि ये तो प्लेजेंट भी नहीं था। मुझे कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं लगता कि किस लिए आप यहाँ पे आके आप चेक इन करके यहाँ पे रहोगे। बिकॉज अगर प्राइसेस की बात करूँ तो वो मैंने बुक किया था 4,900 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और ये मैंने बुक किया 3,850 रुपये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, दोनों में ही ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। वो एक रीज़न है। इनफैक्ट आप अभी 1,000 रुपये में आप एक 3 स्टार प्रॉपर्टी में भी रह सकते हो, जिसमें भी आपको लगभग ऐसी ही सर्विस मिलेगी। रूम शायद ऐसा होगा या इससे बेटर भी आपको मिल सकता है। 4 स्टार में डेफिनेटली आपको इससे बेटर रूम आपको मिल सकता है। सिर्फ साइज़ की नहीं, मैं एमिनिटीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। तो उसी वजह से दोस्तों मैं काफ़ी खुश हूँ यहाँ से निकलने में। एंड डेफिनेटली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप आगरा आ रहे हो तो आप यहाँ पे ताजव्यू होटल में रुको। मेरे ख्याल से इस होटल को डीपली एक मेकओवर, एक डीप क्लीनिंग, बहुत सारी चीज़ों की इसको दरकार है। तो चलिए टाइम हो गया, इससे पहले कि ये लोग मुझे वापस से कॉल करके कहे कि मुझे रूम छोड़ना होगा, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आपको दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर कहीं से आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं बहुत सारे ऑसम ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। पहले मैं सिर्फ ट्रैवलिंग वीडियोज़ बना रहा था दोस्तों, अब मैं थोड़े बहुत फूड भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एंड आपको ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, होटल के
स्टेज और कैसे आप चीप में ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं कम पैसे खर्च करके। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को मिस मत करिएगा एंड चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें।